जय जिनेन्द्र, हरिओम। श्री जिलावल्ला योग केंद्र, जिलावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से यह योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान। प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही हैं, उन सांसों को खूब ध्यान से देखिए। प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे भी ध्यान से देखिए। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि को जानने का प्रयत्न। प्रतिपल हो रहा बदलाव, प्रतिपल नाभि सांस से चार्ज हो रही है, उसे महसूस करें। प्राणाकर्षण। सावधान। कपालभाति 40 to 60 स्ट्रोक। ब्रीथ कैरी बिल्कुल सीधी। रेचक पूरा संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, इंस्टेंट बदलाव। स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, एकाग्र चित्त, आंतरिक सक्रियता। बाहर से स्थिर शरीर, सारे घटकों को जानने का प्रयत्न। तीन ओंकार पूरक। पूरक। पूरा
प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति पानुमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथों के बीच घर्षण, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श, धीरे से आंख खोलें। रोलिंग एक बार देख लीजिए, रोलिंग करेंगे, फिर पीठ के बल लेट जाएंगे, फिर पैर से कैसे क्रिया करनी है एक बार देख लो। सांस को साथ में जोड़ना है। जब हमारा पैर उठेगा तब पूरक करेंगे, पैर नीचे आएगा तब रेचक, यानी सांस की गति और पैर की गति। पहले एक पैर, फिर दूसरा, फिर दोनों साथ में, फिर हाथ ऊपर, ऊपर से हाथ आगे आएंगे, नीचे से पैर ऊपर आएगा, दोनों को टच करने का प्रयत्न। ये 3-4 क्रिया एक बार देखो। पहले साइकिलिंग, फिर पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक। तीसरी क्रिया दोनों पैर से, पूरक रेचक, पूरक रेचक। चौथी क्रिया पूरक रेचक, पूरक रेचक। ठीक है, पीठ के बल लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए। साइकिलिंग शुरू, साइकिलिंग कीजिए। पहले किसी भी साइड लेट जाइए, साइकिलिंग कीजिए। सर्कल होना चाहिए, पंजे से सर्कल कीजिए, घुटने को सीधा, फिर फोल्ड। जैसे हम साइकिल चलाते हैं उसी तरह हाथ पैर की स्थिति करते रहिए, करते रहिए। पैर सीधा, फिर घुटना फोल्ड, फिर पंजा छत की ओर, फिर पूरा सर्कल, पंजे का पूरा सर्कल होना चाहिए, करते रहिए साइकिलिंग। पैर को सीधा कीजिए, फिर घुटने को फोल्ड कीजिए। किसी की साइकिलिंग नहीं हो रही। उल्टी साइकिलिंग, रिवर्स। पैर सीधा कीजिए, घुटने को फोल्ड कीजिए, पंजा अपने आप गोलाकार होगा। करते रहिए साइकिलिंग। दोनों पैर 45 डिग्री पे ले जाइए, धीरे से नीचे ले आएंगे, विश्राम। जैसे साइकिल चलाते उसी तरह पैर की मूवमेंट होनी चाहिए, साइकिलिंग कहते हैं। सावधान, एक एक पैर से पूरक रेचक करेंगे। पैर घुटने से बिल्कुल सीधा, घुटने से बिल्कुल सीधा 45 से 90 डिग्री तक उठाने का प्रयत्न शुरू करेंगे। पूरक दाहिना पैर उठाइए, रेचक। दूसरा पूरक रेचक, पहला पूरक रेचक, पूरक रेचक। करते रहिए, पूरक रेचक, 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 पूरक रेचक। विश्रांति। सांस की गति के साथ पैर की मूवमेंट को सिंक्रोनाइज करना है। अब दोनों पैर के साथ करेंगे, पूरक रेचक, करते रहिए। विश्रांति।
अब तीसरी क्रिया, दोनों हाथ मस्तिष्क के ऊपर ले जाएंगे। जब सांस लेंगे तब हाथ और पैर साथ में उठेंगे, दोनों टच करेंगे। शुरू करेंगे पूरा, दोबारा करते रहिए। विश्रांति, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। और आखिरी क्रिया, पैर को गोलाकार घुमाएंगे, बड़ा सर्कल बनाएंगे, आराम से, रिदम से। शुरू, 1 2, घुटने से सीधा, 3 4 5 6। अब उल्टा, 1 2 3 4 5 6। दूसरा पैर, शुरू, 1 2 3 4 5 6। रिवर्स, 1 2 3 4 5 6। विश्रांति। अब दोनों पैर से खूब संभाल के दोनों पैर साथ में उठाएंगे और गोलाकार घुमाएंगे। शुरू, 1, कोशिश कीजिए, 2, शाबाश, 3, वेरी गुड, 4 5 6। उल्टे रहो, 1 2 3 4 5 6। विश्राम। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। पूरे शरीर में वार्म अप, एक भीतरी सक्रियता। एक साइड टर्न होकर हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगी। पैर फैला दीजिए, पंजे को गोलाकार घुमाइए। शुरू, 1 2 3 4 5 6। उल्टा, 1 2 3 4 5 6। दोनों पैरों में डिस्टेंस, शेकिंग। शरीर का प्रत्येक अंग सक्रिय होना चाहिए, तभी योग की इफेक्ट हो सकती है। विश्रांति और विधिवत वज्रासन या सुखासन। ध्यानस्थ अवस्था, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। शोल्डर रोटेशन ले लीजिए सांस के साथ, कोहनी की गति। शुरू, उल्टे राउंड। विश्रांति। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू, 1 2 3 4
5 6 7 8 Keep it out. 1 2 3 4 5 6 7 8 आंखें बंद विश्रांति सिर्फ सांसों पे ध्यान हम क्या कर रहे हैं और शरीर में क्या हो रहा है दोनों को जानने का प्रयत्न नमन मुद्रा पार्ट 4 मुट्ठी बनाइए नाभि की दोनों साइड मुट्ठी को टेक लीजिए कॉनी टाइट संपूर्ण रेचक पूरक रेचक आगे झुकने का प्रयत्न कोनी बिल्कुल ढीली सांसें बिल्कुल नॉर्मल मस्तिष्क जमीन को टच करने का प्रयत्न पीठ में खिंचाव पेट में दबाव गले में दबाव गर्दन में खिंचाव और कंप्लीट अवेयरनेस और थोड़ा झुकिए नीचे जब तक कपाल जमीन को टच नहीं होता मुद्रा अधूरी है हमारी बॉडी बिल्कुल ढीली कर दीजिए वेरी गुड कॉनी टाइट सांस भरते भरते ऊपर आएंगे रे वेरी गुड बैठक स्थिति में पर्वतासन हाथ उठाइए प्रत्येक अंग को सक्रिय करना है ऊपर ले जाइए दोनों हाथों में कंधे जितना डिस्टेंस और खींचने का प्रयत्न देखिए शरीर के कौन से हिस्से में खींचा क्या फर्क है वो जानने का प्रयत्न और थोड़ा खींचिए लेकिन कंधे के साथ में शरीर वही खींचा जाएगा अब इंटरलॉक कीजिए हाथ हथेली आसमान की ओर अब खींचने का प्रयत्न और खींचिए आप सिर्फ पीठ में खिंचाव महसूस कर पाएंगे कॉन्स्टेंट खींचते रहिए शरीर को खींचते रहिए हाथ को खींचते रहिए शरीर को मत खींचिए सांसें बिल्कुल नॉर्मल सांसें सिर्फ हाथ को खींचिए हाथ कंधे से जुड़े हुए हैं इतना ही पोर्शन खींचिए बाकी शरीर अपने आप खींचा जाएगा और खींच अवेयरनेस सांसें नॉर्मल विश्राम आंखें बंद सांसों पे ध्यान ट्विस्टिंग पोस्चर राइट हाथ से लेफ्ट घुटने को पकड़िए लेफ्ट हाथ राइट कमर पे और पीछे दीवार देखने का प्रयास और पीछे कमर में ट्विस्ट शोल्डर में ट्विस्ट गले में ट्विस्ट गर्दन में ट्विस्ट शरीर की भीतरी अवस्था शरीर में जो बदलाव हो रहा है उसके साक्षी बनिए और पीछे दीवार देखने का प्रयास सांसें बिल्कुल नॉर्मल गर्दन सीधी करेंगे पीछे रखा हुआ हाथ आगे ले आइए आधा हुआ शरीर से क्रिया हो रही है
देह धारणा कीजिए और फिर मन से डिटैच हो जाइए और साक्षी बन के शरीर पे क्या हो रहा है वो जानने का प्रयत्न। लेफ्ट हाथ से राइट घुटना, राइट हाथ लेफ्ट कमर पे और पीछे दीवार देखिए। देह धारणा, शरीर पे क्या हो रहा है। 3 बड़े ट्विस्ट। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। सांसें शरीर से जुड़ी हुई है लेकिन मन शरीर से अलग भी हो सकता है। तीनों एक दूसरे के पूरक है। दृष्टा बन जाइए, सांसें बिल्कुल शांत हो जाएगी और मन भी शांत होगा। फिर अच्छी तरह बदलाव महसूस कर पाएंगे। और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे ले आइए, आगे वाला हाथ पास में, इसी अवस्था में विश्राम। उष्ट्रासन ले लो स्थिति, घुटने पे आ जाएंगे, दोनों हाथ कमर पे, आगे पुश कीजिए अपने आप को और पीछे बेंड उठाइए, थोड़ा और पीछे और पीछे, पीछे पीछे झुकते जाइए, अपने आप को आगे पुश कीजिए और पीछे टर्न हो जाए। जब झुकना बंद हो जाए तब घूंटी पकड़ लीजिए और स्थिर हो जाइए। बिल्कुल स्थिरता और पूरा ध्यान पीठ पे ले जाइए, पूरा ध्यान पीठ पे ले जाइए। अपने आप को थोड़ा आगे पुश कीजिए ताकि काउ परफेक्ट हो। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। पहले अपने आप को आगे पुश कीजिए, फिर बैंड होइए, फिर घुटी पकड़िए, पंजे को टेक दीजिए। अब लंबी गहरी सांसें। धीरे से आसन छोड़ दीजिए, पैर फैला के विश्राम। देखो जिसका नहीं हो रहा है, आप इस तरह पंजे को फ्लैट मत रखिए, पंजे को टेक दीजिए इस तरह। ये पंजा फ्लैट हुआ और ये पंजे को आपने टेक दिया तो आपको इतना डिस्टेंस मिल जाएगा इस तरह। फिर हाथ कमर पर रखिए, आगे पुश कीजिए, बैंड हो जाइए, फिर आसानी से पकड़ पाएंगे आप। यहाँ पे पकड़िए, यहाँ पे पकड़िए, फिर अच्छा अभ्यास हो जाए, फिर आप पंजे को फ्लैट कर सकते हैं इस तरह। इसे आगे धकेलना है, कर पाएंगे। एक रीढ़ की हड्डी की तकलीफ है बट मिट जाएगी। एक आसन इनफ है रीढ़ की हड्डी के लिए, उष्ट्रासन। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। वज्रोली मुद्रा करेंगे, ले लो स्थिति। एक पैर, दूसरा पैर, एक हाथ, दूसरा हाथ, बस स्थिर था, हो गया। कोशिश कीजिए, एक आसन में 3-4 बेनिफिट लेने हैं तो करने पड़ेंगे। पैर को उठाइए, फिर हाथ को उठाइए, हाथ पैर दोनों को पकड़ने का प्रयत्न कीजिए। डिस्टेंस कम कीजिए ताकि और एब्डोमिनल पार्ट पे खिंचाव का अनुभव हो। वेरी गुड। छोड़ना नहीं है जब तक सूचना नहीं आती। विश्रांति, पीठ के बल लेट जाइए। आपकी मेंटल और फिजिकल स्टेमिना की टेस्टिंग होती है यहाँ पे। जैसे अभ्यास बढ़ेगा आपका होल्डिंग पावर बढ़ेगा। बिल्कुल ढीला शरीर। प्रत्येक आसन को पूर्णता से अनुभव कीजिए। नंबर ऑफ आसन इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आसन करो खूब ध्यान से, काफी इफेक्ट होगी। धारणा के साथ, यानी कहाँ क्या हो रहा है, शरीर पे, मन पे, सांसों पे, ग्रंथियों पे।
कंधरासन करेंगे, दोनों पैर फोल्ड कीजिए। अगेन ये कमर के लिए, कमर की किसी भी प्रकार की तकलीफ है, यह आसन खूब फायदेमंद है। दोनों पैर में कितना डिस्टेंस, सीट जितना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ जमीन पे और नजदीक लाइए पैर को, दोनों पैर में सीट जितना डिस्टेंस, गर्दन सीधी, धीरे से कमर को उठाइए और उठाइए मैक्सिमम। पंजे को मत उठाइए, वो दूसरा आसन है। पंजा टेक के रखिए, कमर को मैक्सिमम उठाइए ताकि आपका चिन लॉक हो जाए। ये कंधरासन है। बिल्कुल स्थिर हो जाइए और उठाइए थोड़ा, और कमर को उठाइए। रीढ़ की हड्डी, कमर, पेट, नाभि और थाइस और घुटने, इन ऑर्गन पे एक साथ इंपैक्ट होती है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद। प्रत्येक आसन में खो जाना है। विश्राम, रिलैक्स हो जाइए। जैसे आसन करते हैं तुरंत शरीर पे इफेक्ट होती है, सांसों की गति बदल जाती है और तभी मन में चंचलता या स्थिरता, दोनों में से एक ही बात होती है। उस वक्त दृष्टा बन जाइए, सब अपने नियंत्रण में आ जाए। सर्वांगासन करेंगे, डायरेक्ट या रोलिंग या फिर कोणासन, जो कर सकते हो तीनों में से आप एक। सावधान, दोनों पैर उठाइए 45 डिग्री पे, 45 डिग्री, 90, अर्धलासन और सर्वांगासन। वेरी गुड, जिसने डायरेक्ट किया हो गया, शाबाश। बाकी रोलिंग करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 कीजिए और 1 2 3 में कमर पे हाथ टेक दीजिए। बाकी जो नहीं कर सकते वो कोणासन करेंगे। 90 डिग्री पे पैर को उठा के रखिए और थोड़े सीधे हो जाइए और कमर को स्ट्रेट कीजिए। हाथ को सपोर्ट कमर के नीचे, पीठ पे हाथ का सपोर्ट दीजिए और आप सीधे हो जाएंगे। बिल्कुल स्थिर हो जाइए, बिल्कुल स्थिर, सीधा होने का प्रयत्न कोशिश कीजिए और स्ट्रेट हुआ। कोशिश करेंगे तो स्ट्रेट हो पाएंगे और थोड़े सीधे हो जाइए। हाथ नीचे, पैर सीधे, कौन अंदर लीजिए, आप स्ट्रेट हो पाएंगे। बिल्कुल स्थिर का शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लीजिए, थोड़ी सी भी मूवमेंट नहीं चाहिए। आंखें बंद, आंखें बंद, स्थिर शरीर, गर्दन सीधी। न्यूरो सिस्टम, मस्तिष्क, ब्रेन, माइंड, फेस, गला, गर्दन, गले से ऊपर का हिस्सा बहुत अच्छी तरह ठीक हो जाता है। मन की तकलीफें, स्वभाव की तकलीफें, रिएक्शन, सब कुछ बदल जाएगा। रेडिएशन की इफेक्ट कम हो जाएगी, भूलने की बीमारी कम होगी, नींद अच्छी तरह आएगी, हार्ट बीट ठीक रहेंगी। कई प्रकार के बेनिफिट है क्योंकि हम उल्टा विपरीत करनी कर रहे हैं। बहुत सुंदर, दोनों पैर मस्तिष्क की ओर, दोनों पैर मस्तिष्क की ओर, हाथ का सपोर्ट, धीरे धीरे, स्लोली 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 स्लोली। विश्राम, रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। प्रत्येक आसन को जीवंत बनाना है, यानी क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, विशेष अनुभूति क्या हुई। तीनों अलग होते हुए भी तीनों एक मिक्स है, शरीर, सांस और मन तीनों अलग है, लेकिन काम तीनों साथ में करते हैं। हमें तीनों को अलग करके तीनों से काम निकालना है, इसलिए तीनों को पहचानने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। उत्तान वक्रासन पार्ट 4 करेंगे। दोनों पैर को फोल्ड कीजिए। अगेन कमर के लिए
पेट के लिए, पीठ के लिए और पैरों के लिए। दोनों पैर को जोड़ दीजिए, पंजे को जोड़ दीजिए, घुटने को जोड़ दीजिए, दोनों हाथ मस्तिष्क के नीचे। पंजे से पंजा मैच चाहिए, घुटने से घुटना मैच चाहिए। बहुत लोग का नहीं हो रहा है, इसलिए हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं। पंजे से पंजा मैच कीजिए, घुटने से घुटना मैच कीजिए। कोहनी एग्जैक्ट जमीन से सटा लीजिए। एक दोनों घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। घुटने पे घुटना, घुटने पे घुटना। जैसे घुटना टेकने का प्रयत्न करेंगे कमर में खिंचाव होगा। पंजे पे पंजा तो पंजे से घुटने तक खिंचाव होगा। गर्दन को एक्सट्रीम राइट साइड, गले में ट्विस्ट होगा। वेरी गुड। दो उल्टा, घुटने राइट, गर्दन लेफ्ट, पंजे पे पंजा, घुटने पे घुटना, कोहनी सटी हुई और गर्दन एक्सट्रीम। ये अवस्था है। 3 लेफ्ट, 4 राइट, 5 रिदम से, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 करते रहिए। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। आसन छोड़ दीजिए, पैर फैला के विश्राम। अभी भी थोड़ी सी गलतियां हो रही है। जितना पोस्चर परफेक्ट, इतनी इफेक्ट परफेक्ट। ये ऐसा आसन है। आप कल्पना कीजिए, आपके दोनों पंजे जुड़े हुए तो पंजे से घुटने तक इंपैक्ट होती है। घुटने जुड़े हुए तो घुटने से कमर तक, और कमर को हम बार बार ट्विस्ट कर रहे हैं तो एग्जैक्टली कमर का हिस्सा और रीढ़ की हड्डी। और उसी वक्त हम गर्दन को भी ट्विस्ट करते तो गला और गर्दन एक साथ पूरा शरीर बार बार आगे पीछे होता है। त्रुटियां यानी मिसकम्युनिकेशन, शरीर की सिंक्रोनिटी, समन्वय बढ़ जाता है। शरीर एक साथ काम करने लगेगा, एनर्जी लॉस बहुत कम होगी, पेशेंस बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी। आखिरी आसन उचित पदासन। दोनों पैर 45 डिग्री पे ले जाइए। अगेन मन, शरीर और होल्डिंग ताकत। अपना काउंट खुद कीजिए। 1 2 3 4 काउंट करते रहिए। कितने काउंट तक आप रुक सकते हो। घुटने से पैर बिल्कुल सीधा, घुटने से पैर को बिल्कुल सीधा कीजिए। शरीर के साथ मन भी आपका स्ट्रांग होगा, विल पावर बढ़ेगा, भीतरी ताकत बढ़ेगी, एब्डोमिनल पार्ट बहुत स्ट्रांग होगा, पाचन तंत्र सक्रिय होगा। होल्ड इट, नहीं छोड़ना है, छोड़ना नहीं है, दोबारा करना है, छूट गया तो। पेट में प्रचंड खिंचाव, पैरों में कंपन, सांस की गति का बढ़ना, ये सब अनुभव होना चाहिए। होल्ड इट, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, होल्ड इट। हाथ नीचे, हाथ नीचे, पैर 45 डिग्री पे, विश्राम। रिलैक्स हो जाइए, आसन पूर्ण हुए। जब किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं होता तब हम मन से उस ऑर्गन को पकड़ते, ये मन की ताकत है। बार बार इसकी प्रैक्टिस करने से मन की ताकत कई गुना बढ़ जाती है, भय निकल जाएगा। एक अनुभव होगा कि मन से आप मसल्स को नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल ढीला शरीर, आसन पूर्ण हुए, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सिर्फ सांसें देखते रहिए। जैसे जैसे हमारे एफर्ट्स बढ़ते, सांस की गति का नॉर्मल होना तुरंत होता है। आपने देखना शुरू किया, सांसें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। एक साइड टर्न हो जाइए, हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आइए। प्राणायाम की ओर आगे बढ़ेंगे। बटरफ्लाई,
सहज भाव से। शरीर स्थिर है, सिर्फ घुटनों की मूवमेंट हो रही है और हम उसके साक्षी बन रहे हैं। दोनों हाथ घुटने पे, माइल्ड प्रेशर थोड़ा दबाइए। घुटने टच होने चाहिए जमीन को, तब तक ये करते रहिए। तीसरा हिस्सा घुटने को जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6। चौथा हिस्सा आगे झुकिए, कुछ पल वहां रुकिए। पद्मासन लगा लीजिए या पद्मासन, सुखासन, श्वसन मार्ग शुद्धि। कितना भी नाक साफ हो, फिर भी ये क्रिया करनी ही है, याद रखिए। श्वसन मार्ग शुद्धि अनिवार्य है। सावधान, कपालभाति का अभ्यास करेंगे एक एक नासिका से, फिर दोनों से। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, राइट नासिका बंद, लेफ्ट से रेचक पूरा सुन। सहज कुंभक, कपालभाति से इंपॉर्टेंट सहज कुंभक है। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। अगेन बिल्कुल शांत, स्थिर, एकाग्र हो जाइए। सावधान, अब दोनों नासिका से 3 राउंड करेंगे। पहला राउंड, प्रत्येक राउंड के पश्चात बिल्कुल स्थिर होना है, शून्य में जाना है, जहां शरीर, मन और सांसें तीनों आपके नियंत्रण में। आप तीनों को देख पाएंगे। देखने वाला भिन्न होता है, लेकिन फिर भी प्रयत्न कीजिए। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, ध्यानस्थ मुद्रा, रेचक पूरा सुन।
हो जाइए, एकाग्र हो जाइए, शून्य हो जाइए, सहज कुंभक में डूब जाइए। दूसरा राउंड अगेन इसी तरह रेचक पूरक संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक और भीतर डूब जाइए। तीसरा और आखिरी राउंड रेचक पूरक शुभ।
संपूर्ण रेचक सहज कुंभक, ध्यानस्थ होने का प्रयत्न, स्थिर होने का प्रयत्न। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। अनुलोम विलोम 5 मिनट नॉन स्टॉप करना ही है, क्योंकि बिना इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग किए हम स्वस्थ नहीं रह सकते। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, नॉन स्टॉप 5 मिनट करते रहिए। कुंभक और बंद आपकी मर्जी पे। रेचक खूब लंबा कीजिए ताकि आप भरपूर पूरक कर सको। फिर लंबा रेचक कीजिए ताकि दूसरा पूरक ठीक हो सके। हाथ की मुद्रा, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, आगे अपने आप कीजिए।
आखिरी रेचक करेंगे और प्राणायाम पूर्ण करेंगे। जब कभी घर पे अकेले करते तो 15-20 मिनट प्राणायाम कीजिए ताकि प्राणमय शरीर क्या है आप महसूस कर पाएंगे। शरीर के कण कण में प्राण शक्ति की वृद्धि होगी, कण कण जीवंत हो जाएगी। तत्क्षेत्र प्रकाश आवरण, पूरे शरीर से प्रकाश यानी एक भिन्न प्रकार का अनुभव होगा। भ्रामरी करेंगे, 5 बार कान बंद कीजिए। मस्तिष्क पे कंपनों का बहाव पूरा शांत, बदले हुए मस्तिष्क का अनुभव करें। जैसे मस्तिष्क शांत होता है, हल्का होने लगता है। कुछ पल के लिए सोच बिल्कुल बंद हो जाती है और हम भार विहीन हो जाते हैं। पांच ओमकार करेंगे अभी। हाथ नीचे और नाभि से आज्ञा चक्र तक कंपनों का अनुभव पूरा। पूरा 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 पूरा
पूरा शांत शांत भीतर देखने का प्रयत्न मस्तिष्क ब्रेन मन सांसें शरीर शांति 5 ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श धीरे से आंख खोलेंगे। आज की साधना संपन्न वर्ग को